वह उत्तर प्रदेश में पतंग उड़ेगी और 4 विधानसभा से मुहिब्बुल हक साहब कामयाब होकर असेंबली जाएंगे इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो हम लोग के हक की बात करता है। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग संसद में हमारी आवाज़ बनते हैं। तो किसी को नहीं देखना कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, हम लोग देखते चले आए हैं। खाने की जब आदत है तो वो उसको धक्का ही अच्छा लगेगा ना। जो इज्जतदार इंसान है या इज्जतदार लोग हैं वो सोचेंगे नहीं हम धक्का नहीं बल्कि हम जो है अपने हक की लड़ाई लड़के अपने हक को हासिल करेंगे। भाजपा सिर्फ राजनीति करती है हिंदू और मुस्लिम की। मुहिब्बुल हक साहब को चायल विधानसभा से जिताया जाएगा। MIM पार्टी से पतंग चुनाव चिन्ह। साइकिल एकदम समझ लीजिए पंचर हो चुका, उसका कोई काम ही नहीं है। जब पतंग का शुरू हो जाता है खेल तो पतंग ही उड़ाना चाहिए। किसी भी तरीके से हमारी कम्युनिटी, हमारे मुसलमान भाई पॉलिटिकल एम्पावर हो। और ओवैसी साहब भी इतनी दूर से आकर के गोली खा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ इसीलिए तो। स्टार्ट है तो चुनावी यात्रा लगातार हमारी जारी है। इस वक्त हम सैयद सराबा चायल विधानसभा में मौजूद हैं। जिला कौशाम्बी तमाम स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जनता बदलाव चाहती है या फिर से योगी आदित्यनाथ CM पद पर विराजमान होंगे। जी क्या नाम है? इसरत अली। आइस आ गया भैया, क्या मूड बनाए? चुनाव आ गया। हम लोग भाई ओवैसी के साथ हैं। ओवैसी के साथ हैं? हाँ, असदुद्दीन ओवैसी के साथ। वो हम लोग के हक की बात करता है। हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग संसद में हमारी आवाज़ बनते हैं। और बाकी तो भाई समाजवादी है, खाली वोट लेती है, मुसलमान को चूतिया बना देती है। और जो है ना NRC का बिल पास हुआ और CA का NRC का, और उसमें कोई नहीं बोला। जो जब भी मुसलमान खिलाफ संसद में अगर कोई बिल पास होता है तो वही हमारा ओवैसी भाई बोलता है, असदुद्दीन ओवैसी भाई। बाकी सब जो है भाई खाली वोट लेते हैं बस, बाकी कुछ नहीं करते। उन्हें कहा जाता है कि आकर बांट देते हैं लोगों को। वो बांटते नहीं हैं। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है। तो सारे मतलब सारे हिंदुस्तान के मुसलमान की हक के बात मतलब बुलंद करते हैं। बाकी बांटते वाटते नहीं हैं। उनके पार्टी में हर तरह के लोग हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, और सारे लोग उनके पार्टी में जुड़े हुए हैं। और वो बहुत बेहतरीन आदमी हैं और अच्छा काम करते हैं मुसलमान की। जी क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज आलम। क्या सोचा आपने 22 के लिए? बस में तो हम लोग पतंग उड़ाएंगे। पतंग उड़ाएंगे? जी। साइकिल नहीं चलाएंगे? अरे साइकिल एकदम समझ लीजिए पंचर हो चुका, उसका कोई काम ही नहीं है। जब पतंग का शुरू हो जाता है खेल तो पतंग ही उड़ाना चाहिए। जी यहाँ से मुहिब्बुल हक साहब को चायल विधानसभा से जिताया जाएगा। MIM पार्टी से पतंग चुनाव चिन्ह। मुद्दे क्या है यहाँ के? निजी मुद्दे? यहाँ के मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ चायल विधानसभा में कहीं नाली नहीं बनाई गई। आप यहाँ देख सकते हैं नाली के, और रोड का मुद्दा है। और यहाँ का विकास बहुत कुछ समझ लीजिए, यहाँ पे विकास है ही नहीं है। हमारे यहाँ रेलवे लाइन क्रॉसिंग में सही से पुल भी यहाँ नहीं बना पाई सरकार यहाँ की। गांव उधर विधायक भाजपा के? हाँ। गांव यहाँ पे है, वहाँ से रेलवे क्रॉसिंग तरफ आने के लिए है। स्कूली बच्चे लोग, स्कूल है वहाँ पे, स्कूल भी तरफ से बच्चे लोग रेलवे क्रॉस करके आ नहीं पाते। यहाँ फोर लाइन बन गई है। गांव के लिए कुछ देना चाहिए, इधर से भी सीढ़ी या कुछ भी गांव के बच्चे के लिए, पार्क आने जाने के लिए। भाजपा तो विकास के वादे करती है, दावे करती है बहुत सारे। भाजपा सिर्फ राजनीति करती है हिंदू और मुस्लिम की। ये भाजपा पूरा देश का हर चीज़ बेच रही है वो, और देश बर्बाद करे। आज जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो इंडिया हमारा चाइना से आगे था, आपको मालूम हो शायद। इस वक्त हम लोग चाइना से काफ़ी पीछे जा रहे हैं। मतलब काफ़ी हमारी जो है विदेशों में डंका बज रहा है। विदेश में जो है और बेइज्जती हो रही है बीजेपी की, और जो है बेइज्जती हो रही है कि यहाँ पे बताइए नकाब नहीं पहनने दे रहे हैं औरतों को मुसलमान की। मतलब इसमें क्या उनको आपत्ति है? ये उन्हीं की मतलब देन है जो यहाँ हिंदू मुस्लिम कर रही हैं। भाई हम लोग सब मिल कर रहना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं चाहते हैं, और हम जो है चैन सुकून चाहते हैं और अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। पतंग उड़ाएंगे? हाँ इंशाल्लाह पतंग उड़ाएंगे। और हम लोग जो है अपने परिवार में, रिश्तेदार में कॉल करके बता रहे हैं भाई सिर्फ पतंग दो, और जो है बाकी किसी को जो है मतलब वोट खराब मत करो। जी बताइए। आप इनसे किए कि उनके लिए बोला जाता ओवैसी साहब के लिए कि वो जो है बांटते हैं, वो बांटते नहीं सर। अगर देखा जाए तो वो मुत्तहिद करते हैं, और ये उन्हीं मुत्तहिद का नतीजा है कि हम लोग जो कोई सपा में, बसपा में, कांग्रेस में इधर उधर जो बटे हुए थे, आज हम लोग मुत्तहिद हो गए हैं। और मुत्तहिद होकर आपकी जो है
मुहिबुल हक साहब को हम लोग यहाँ से जिताकर लखनऊ भेजने की कोशिश करेंगे। लोग बोलते हैं टोपी और दाढ़ी वाले ही होते हैं वो लोग। नहीं, हाँ, वो यही इसलिए तो कहा गया है कि दाढ़ी और टोपी वाले ही बहुत सारे हमारे जुम्मन भाई है जो आज तक समझ में नहीं आया, मार भी खा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं स्टेज से, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे साथ क्या जो है व्यवहार किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हमें धक्का दें, हमें नीचे बैठा लें, हमारा मंच है, आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, वो ये कह रहे हैं। खाने की जब आदत है तो वो उसको धक्का ही अच्छा लगेगा ना। जो इज्जतदार इंसान है या इज्जतदार लोग हैं वो सोचेंगे नहीं हम धक्का नहीं बल्कि हम जो है अपनी हक की लड़ाई लड़के अपने हक को हासिल करेंगे और हम अब जो है स्टेज पे बैठेंगे, धक्का नहीं बल्कि हम उनको जो हमको धक्का देते हैं उनको भी हम प्यार से मोहब्बत से अपनी स्टेज पे लाएंगे और अपने साथ बैठाएंगे, ये नहीं भगाने वाला काम नहीं करेंगे। और यही ओवैसी साहब की पार्टी है जो मुत्तहिद करके आज जो है इस पूरे जो है हिंदुस्तान में इंशाअल्लाहुल अज़ीम उनके जो है पार्टी काम कर रही है। जिस क्षेत्र में डॉक्टर अयूब अंसारी साहब का वर्चस्व जहाँ से वो चुनाव लड़ते हैं, अब उस एरिया में जो है इलेक्शन होने जा रहा है, तो अब उन्होंने गठबंधन कर लिया अपना। और जो ये चुनाव है, ये चुनाव जो है हराना जिताने का चुनाव नहीं है ना। लोग चाहते हैं, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि आप जो है सपा को वोट दो नहीं तो बीजेपी आ जाएगी, है ना। बीजेपी वाले चाहते हैं कि ये लोग सपा को वोट दें, है ना, तो सपा और बीजेपी दोनों चलते रहें। तो ये जो चुनाव है ये हराने जिताने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव मुसलमानों ने अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए इस बार जो है सोच रखा है कि हमारा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। जब तक हम पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होंगे, जब तक हम किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते, ना एजुकेशन में, ना बिजनेस में, ना तो किसी भी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में तरक्की तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हम पॉलिटिकली एम्पावर नहीं होंगे। और जो ओवैसी साहब का मिशन है वो सिर्फ इस बात का है कि मुसलमान पॉलिटिकली एम्पावर हो। लेकिन अभी भी बहुत बड़ा तबका मुसलमान का समाजवादी पार्टी के साथ। देखिए धीरे धीरे लोग समझेंगे, वो ना समझ लोग। एक मिनट, लिटरेसी कितनी है मुसलमानों में आपको पता है ना। पॉलिटिकल थाट है नहीं, तो मुसलमान जो आदमी पॉलिटिकल थाट रखता है, स्ट्रांग पॉलिटिकल थाट रखता है, वो इस बार एमआईएम के साथ है। क्यों? क्योंकि वो चाह रहा है कि हमारी बात हो, हमारी आवाज़ उठाई जाए। अब देखिए जैसे कि हिजाब वाला मैटर आया, उस पर अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि आप क्या कहते, तो उन्होंने कहा कि आवाज़ नहीं आ रही, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ, और वहीं पे ओवैसी साहब बोल रहे हैं कि नहीं भाई ये गलत है, जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन राइट दिया है कि हम हिजाब करके कहीं भी जा सकते हैं। अब आप बताइए कि विधानसभा के अंदर एक संत जो है वो भगवे कपड़े में जा कर के बैठ सकता है, हाँ, और बच्चियाँ स्कूल में हिजाब नहीं कर सकती। ये कैसी, ये दोहरा मापदंड है कि नहीं है? तो हम लोग इसी चीज़ के लिए सोच करके कि एमआईएम को वोट देना है, इस बार हम लोग ओवैसी साहब को वोट दे रहे हैं। कैंडिडेट कोई भी हो, है ना, कोई भी लड़ रहा हो, बहुत से लोग लड़ रहे हैं। बहुत से लोगों ने कहा कि भाई दूसरी पार्टियों से भी लोग लड़ रहे हैं और क्या कहते हैं मुस्लिम हैं, कुछ बहुत करीबी लोग हैं, लेकिन हम लोगों ने ये कह दिया कि हमको किसी को नहीं देखना कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है, हम लोग देखते चले आए हैं। 2017 में बीजेपी को हरा रहे थे, हरा पाए? नहीं हरा पाए। दो युवा साथ आए थे, नहीं हरा पाए। फिर सबसे बड़ा गठबंधन हुआ 2019 में, बहन जी को और अखिलेश यादव का, कितनी सीटें जीती, हरा पाए? नहीं हरा पाए। तो इस बार ये तय किया गया है कि हम हराओ जिताओ के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। बीजेपी को वही लोग हराएंगे जिन्होंने उसको जिताया है, और बीजेपी को वही लोग हराएंगे जिन्होंने उसको जिताया है ना। और जब तक के वो लोग जो बीजेपी को हराने के लिए हमेशा वोट करते आए हैं, जब तक वो लोग लगे रहेंगे हराने के लिए, वो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। मेरा मानना ये है कि भाई बीजेपी को हराएंगे वही लोग ना जिन्होंने उसको जिताया है। 100 रुपये में अगर पेट्रोल है और 200 रुपये में कड़वा तेल है, तो खाली हम थोड़ी ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। और जो बर्बादी नोटबंदी से हुई, कोविड के टाइम में जो जिस तरीके से लोग मरे, ऑक्सीजन की कमी रही, या गंगा के अंदर आपने देखा किस तरह लाशें तैर रही थी, तो इस सब के साथ हुआ है ना। सिर्फ मुसलमान साथ नहीं हुआ, तो मुसलमान ही क्यों हराए बीजेपी को, है ना। हराएं, सब लोग मिलकर हराएं, बीजेपी हार जाएगी। मुस्लिम लीडरशिप बनाएंगे इस बार, मतलब मुस्लिम लीडरशिप बनाएंगे। पॉलिटिकली एम्पावर होना बहुत ज़रूरी है मुसलमान के लिए। हम लोग का वोट सिर्फ इस बात पे है कि हम लोग किसी भी तरीके से हमारी कम्युनिटी, हमारे मुसलमान भाई पॉलिटिकली एम्पावर हों। और ओवैसी साहब भी इतनी दूर से आकर के गोली खा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सिर्फ इसीलिए तो कौन सा मुख्यमंत्री बन जाएंगे वो। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट था। वो तो मुनाफिक लोग हैं, उनको तो हम मुनाफिक कहेंगे। बहुत हमारे भाई भी हैं, हम उन्हीं को कह रहे हैं। बाकी दूसरे लोग जो कह रहे हैं वो तो कहेंगे ही, वो पॉलिटिकल बातें हैं। लेकिन जो हमारे भाई कह रहे हैं ये मुनाफिकत है। किसी आदमी के ऊपर हमला हुआ है और हमलावर खुद कह रहा है कि हाँ मैंने मारा है, मैं उनकी स्पीच से जो है रेडिकलाइज हो गया था, और लोग कह रहे हैं कि स्टंट है, तो ये मुनाफिकत है। जी क्या नाम है? तनवीर अहमद।
क्या लगता है, क्या माहौल है 2022 का? 2022 का माहौल ये है कि 2022 में पतंग उड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में पतंग उड़ेगी और 4 विधानसभा से मुहिब्बुल हक साहब कामयाब होके असेंबली जाएंगे इंशाल्लाह। साइकिल नहीं चलाएंगे? साइकिल नहीं चलाएंगे, साइकिल तो पंचर हो गई। उन्होंने हमारे मुद्दों को जो है दबाना सीख लिया है, उठाना सीखा नहीं है। उनको तो एक जाति विशेष का वोट चाहिए, हमारा वोट तो चाहिए नहीं। वो तो सोचते हैं कि हम बिना कुछ अपने मुद्दों के, बिना हमारी मांगों के वो हमको क्या कहते हैं हमारा वोट वो ले लेंगे। ऐसा नहीं होने वाला अब, क्योंकि अब हमारा वोट जो जाएगा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, जो हमारे लिए संसद में आवाज़ उठाते हैं, गरीबों और मजलूमों की बात करते हैं, केवल मुसलमानों की बात नहीं करते हैं। और हमारे लिए शिक्षा की मांग करते हैं। इम्तियाज़ जलील साहब को देख लिए, सांसद हैं औरंगाबाद से, देख लिए कितना अच्छा काम किया उन्होंने। एक जाति विशेष को लेके नहीं चले, सब लोगों को लेके एकजुट होके क्या कहते हैं उन्होंने काम किया है। जी जी, आप भी पतंग उड़ाएंगे या साइकिल चलाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल अब की बार पतंग उड़ेगी और इंशाल्लाह जो है तो कुछ ना कुछ विधायक हमारे अब की उत्तर प्रदेश में आईएमएम से जीतेंगे इंशाल्लाह। अगर यहाँ के निजी मुद्दों की हम बात करें, बेसिक निजी मुद्दे यहाँ के क्या क्या हैं? देखिए, वो तो आमतौर पर जो जनरल मुद्दे हैं, रोड ख़राब है, नालियाँ सही नहीं हैं, बिजली की बहुत ख़राबी है। यहाँ पे तार इतने जर्जर लगे हुए हैं कि शायद आज़ादी के बाद से तार ही नहीं बदले गए हैं। जब गर्मी के दिन आता है तो रात भर तार बनाए जाते हैं और टूट टूट गिरते रहते हैं। ये सारी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें हैं, वो जो जनरल चीज़ें हैं वो तो हैं, लेकिन हम लोगों को वोट जो है ना इन सब चीज़ों से हट के इन सब चीज़ों पर बहुत वोट दिया जा चुका है ना। हर बार वोट देते हैं इन सब चीज़ों पर, लेकिन इस बार जो हम वोट दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि भाई हमको पॉलिटिकली एम्पावर होना है ना। हमारे मुद्दों की बात जो करेगा, जो करता, अगर अखिलेश यादव या मायावती हमारे मुद्दों को उठाना शुरू कर दें, हम उनको वोट देना शुरू कर देंगे। बहुत वोट दिया है समाजवादी और बसपा को तोड़ दिया हम लोगों ने अब तक। वो कहते हैं कि हमारे अखिलेश यादव कहते हैं कि हमारी सरकार में आजम खां उप मुख्यमंत्री की ताकत रखते थे। मायावती कहती है कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी हमारी सरकार में 22 मंत्रालय थे उनके पास, इतना बड़ा ओहदा दिया हमने। नसीमुद्दीन साहब तो खैर पहले ही निकल गए, बीएसपी से निकाल दिए गए, वहाँ पैसों का कुछ मसला था। और रही बात आजम खान साहब की, तो बलि के बकरा बनाए गए हैं। वो कितने बड़े बड़े काम समाजवादी सरकार में हुए, रिवर फ्रंट वाला काम हुआ, प्लस वो जो उन्होंने हाईवे बनाया, ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इन सब चीज़ों में कोई घोटाला नहीं हुआ, जबकि दुनिया जानती कितना कमीशन होता है। लेकिन उसके बाद जब सरकार चली गई तो आज़म खान साहब को बकरी चोरी, भैंस चोरी, है ना, इन सब जो है बहुत ही मतलब फर्जी मुकदमे में फंसा करके जेल भेजने का काम किया गया। ये मेरा मानना ये है कि आज़म खान साहब को बलि का बकरा बनाया गया है। अमित शाह मुरादाबाद जाते हैं, एक जनसभा को संबोधित करते हैं, वहाँ निज़ाम की जो डेफिनेशन है उसको समझाते हैं। जेड से कहते हैं आजम खां, एम से कहते हैं मुख्तार अंसारी। तो वो कहते हैं वहाँ जाकर के अगर आजम खां को, वो माफियाओं को अंदर रखना है तो फिर से भाजपा को जिताना पड़ेगा आप लोगों को। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं किया है, तो वो यही कहेंगे।